फतेहपुर के सुन्नी सहीउल अकीदा मसलके आला हजरत के चाहने व मानने वाले और ख़ास करके आज अलीपुर, बहेरा, खागा और वहाँ के जितने भी आस पास के रहने और बसने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मसलके आला हजरत के चाहने व मानने वाले हैं, आज की इस वीडियो को बगौर समात फरमाकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने पूरे इलाके में इस वीडियो को ज़रूर वायरल करें इस सच्चाई को, क्योंकि आज की जो इस वीडियो में हम आपको सबूत दिखाने और बताने वाले हैं दोस्तों, वो देखने के बाद आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई एक जलील आदमी इतना भी जलील हरकतें कर सकता है। एक गिरा हुआ इंसान कितना गिर सकता है, कितनी घटिया हरकतें कर सकता है। आप लोग इस वीडियो को बागौर समात फरमाकर इसको इतना शेयर करें ताकि ऐसे लोग बेनकाब हो सके और ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट किया जाए। इस राफजी कुत्ते के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, उससे पहले मैं नब्बो हिजड़ा के ताल्लुक से आप लोगों को वो सच्चाई बतला दूं जिसके बारे में आपको बेहद ही ज़रूरी था जानना। जैसा कि आपने हमारी पिछली दो वीडियोस को जो है आप हजरात ने समात फरमाया, जैसा कि हमने उसमें नब्बो हिजड़ा की वो काली सच्चाई, वो हरकतें अवामुन नास तक पहुंचाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने समझा और काफ़ी सारे भाइयों ने हमें सपोर्ट किया और हमारी वीडियो को शेयर भी किया। और जो देखने वाले नए मेंबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप लोग जा करके वो वाली वीडियो को ज़रूर समात फरमाएं। नीचे दो वीडियो नब्बो हिजड़ा के ताल्लुक से जो हमने पोस्ट कर रखे उसे ज़रूर बागौर समात फरमाएं। और एक वीडियो और भी तकरीबन 12 से 15 दिन पहले मैंने पोस्ट की थी, वो वीडियो डिलीट हो गई क्योंकि उसमें हमने रियल कुत्तों को दिखाया था जो है अपने थंबनेल्स में और टाइटल में लिखा भी था। इस बुनियाद पर फेसबुक की तरफ से वो वीडियो डिलीट हो गई है। और क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने उस सच्चाई से वाकिफ कराया था जिसके बारे में लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी था। इस कुत्ते के बारे में हमने जो बात कही थी कि राफजियों ने कुत्ता पाला, आज हकीकत में हमने देख लिया और समझ लिया वाकई में सच में इसको राफजियों ने ही पाला, नब्बो हिजड़ा बहेरा वाला। उस वीडियो में बहुत बड़े बड़े हमने खुलासे किए थे, जिसमें से एक खुलासा ये था कि बचपन से ये राफजियों के घरों में पला और बड़ा है, राफजियों के टुकड़ों पर ये शख्स जो है पला और बड़ा है। आप अगर मेरी बात पर एतमाद ना करें तो आप इसके खुद ही गांव जा कर के इसके बारे में तहकीक कर ले। हत्ता कि इसका जो बहुत ख़ास करीबी दोस्त है उससे भी मेरी गुफ्तगू हुई और उसने भी इसकी वही सच्चाई बतलाई जो मैं आपको बतला रहा हूँ। नब्बो हिजड़ा भी राफजियों की दलाली करता था, टुकड़ों पर पला है। इसका बाप भी बड़ा खास बड़ा करीबी राफजियों का दोस्त है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ बिना तहकीक के ये बात नहीं कह रहा, खुदा की कसम आप जाकर खुद पता कर ले इसके बारे में। उस वीडियो में जो कुछ हमने बतलाया, कुछ चंद बातें इसके बारे में, वो चीज़ ज़रूरी है मुझे बतलाना आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इसके अकीदे से वाकिफ़ हो जाएं कि ज़ाहिरी तौर पर ये कुछ और है और बातनी कुछ और है। ये जैसा कि हमने बतलाया था कि ये राफजियों की महफिलों में जाकर के टेंट और फेंट लगाता है। मुहर्रमुल हराम का जो महीना शुरू होता है जिसमें ये राफजी खुल करके खुलफाए राशिदीन की माज़अल्लाह ताला बुराइयां करते हैं, उनको गंदी संदी गालियां स्टेजों से देते हैं। ये ऐसी जगहों पर अपना स्टेज सजाता और लगाता है, ऐसी जगह पर इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों के लिए माइक साइक लगाता है और मुझसे कहता है कॉल करके कि क्या ये चीज़ नाजायज़ है। तो मैंने कहा यही बात किसी उलमा इकराम से पूछ, क्योंकि शरीयत जो है दोस्तों वो उलमा से चलती है, जाहिलों से नहीं चलती, आलिमों से चलती है। और अल्लाह तबारक व ताला भी कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि पूछो अहले इल्म से जो तुम्हें नहीं पता, पूछो अहले इल्म से। हमने जब उलमा इकराम से तहकीक की और उलमा इकराम से राब्ता किया, पूछे इसके बारे में, तो उलमा इकराम ने हमें यही बतलाया कि ऐसा पैसा लेना नाजायज़ व हराम है। कारोबार किया जा सकता है, काफिरों के साथ भी, नॉन मुस्लिमों के साथ भी, यहूदन नसारा के साथ भी तुम करो कारोबार, लेकिन दुनियावी मामलात में उस चीज़ के ताल्लुक से आप कारोबार नहीं कर सकते जिसका इस्तेमाल करके वो सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करें या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखियाँ करें। ऐसे कारोबार के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है। और ये नब्बो हिजड़ा क्या करता है? ये वही करता है, राफजियों से इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है। ये जो शख्स मिलाद की महफिलों में आता और जाता है, इसके बारे में भी मुझे मुकम्मल तहकीक हुई है। इसके गांव के अच्छे जिम्मेदार लोगों ने मुझे खुद बतलाया है और ख़ुद इसने अपनी ही ज़बान से बतलाया है कि जो मैं महफिलें और मिलाद
जो पढ़ने के लिए जाता हूँ, यानी कि जो नात खानी करता हूँ और जो ताजुद शरीयत से मैं मुरीद हुआ हूँ, मसलके आला हजरत का नाम लेता हूँ, इससे मुझे शोहरत मिलती है, इससे मेरी इज्जत होती है। बहुत ज़्यादा लोग मुझे शोहरत और इज्जत देते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल फर्जी है कि इसकी ना तो कोई इज्जत है ना तो कोई शोहरत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को जलील करना चाहता है तो इसी तरह से जलील कर देता है और उसको बेनकाब कर देता है आवाम के सामने। बहुत सारी इसके बारे में मैंने डिटेल्स के साथ में आप लोगों को वो बातें बतलाई थी कि किस तरह से ये लफंगों के साथ घूमता उठता और बैठता है, कितनी बड़ी बड़ी इसने बातें की। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को खागा के सरजमीन पर रोड पर टहल कर रात में 12 बजे बीड़ी और सिगरेट पी रहा था। इसे पुलिस वाले उठा ले गए, रात भर थाने में रखा। अच्छी तरह से खातिरदारी के बाद सुबह इसको छोड़ दिया गया और इसके गांव के छोटे से लेके बड़े, बूढ़े से लेके बच्चे, सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी वहाँ पर सुन्नी सहीयुल अकीदा है, ये समझ लीजिए आपकी 100% में 99% हर कोई इसकी मुखालफत करता है। और जो मैंने इसके ताल्लुक से वीडियो बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने मेरी जो है हिमायत की, मेरा जो है सपोर्ट किया। कोई एक बंदा भी इसकी हिमायत में ना तो खड़ा हुआ और ना इसकी हिमायत की, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इसकी हकीकत जो बतलाई है वो हकीकत में यही हकीकत है। तो जो हकीकत में सुन्नी सहीयुल अकीदा होगा ना, मसलके आला हजरत का चाहने व मानने वाला होगा ना, वो खुदा की कसम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बहरहाल मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। अब मैं आ जाता हूँ इस राफजी कुत्ते पर, इस दलाल पर, इस हरामुत्तहर पर, इस हरामुन नस्ल पर, जिसका नाम अब्बास आबदी है। मैं इसको अब्बास आबदी नहीं, बर्बादी समझता हूँ। ये बर्बाद करने वाला और खुद तबाह बर्बाद शख्स है, जिसे आप स्क्रीन पर देख और सुन पा रहे हैं। ये हरामुत्तहर नब्बो हिजड़ा की उस वीडियो को, जिसमें मैंने आज से तकरीबन 12 से 15 दिन पहले जो डिलीट हो चुकी है वीडियो, उस पर आकर के भौंकता है। हालांकि इसने नब्बो हिजड़ा की तो हिमायत नहीं की, बल्कि नब्बो हिजड़ा की मजम्मत ही की है, लेकिन इसने सुन्नी और शिया का मुद्दा छेड़ दिया। और जब मैंने इसे ओपन चैलेंज किया कि अगर दम है तो मुझसे बात कर ले, जिस मौजू पर चाहे, जिस मुद्दे पर चाहे मुझसे बात कर ले, मेरा नंबर स्क्रीन पर लगा हुआ है। तेरी तरह मैं गीदड़ भक्ति नहीं हूँ, या मेरे अंदर डर और खौफ नहीं है। जो हक होता है वो बढ़ चढ़ करके बात करता है, डंके की चोट पर बात करता है। इसीलिए मैं ओपन चैलेंज करता हूँ ऐसे हरामियों को। और जब मैंने इसे चैलेंज किया तो इसने रिप्लाई में माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दीगर सहाबा इकराम की शान में इसने तहरीर गुस्ताखियाँ की। तो एक आरिफ अंसारी नाम का शख्स है, हालांकि मेरी इससे गुफ्तगू हो चुकी है, यह भी अलीपुर बहेरा का रहने वाला ही है। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। उसने कहा कि मुझे तहकीक नहीं थी। कुछ भी हो, जैसे भी हो, बंदे ने अपनी गलती का इजहार कर लिया है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। इस शख्स ने, आरिफ अंसारी ने इसकी तायद की। और आरिफ अंसारी ने क्या किया, नब्बो हिजड़ा से कॉल पर बात की। नब्बो हिजड़ा ने मेरे बारे में जो कुछ कहा, जैसा भी कहा, बहरहाल अब उसके बाद ये राफजी कुत्ता आरिस खान के ताल्लुक से जो मैंने वीडियो पोस्ट की, आप स्क्रीन पर देख लीजिए अच्छी तरह से। जो मैंने जालिमों के बारे में कहा, उस पर इस कुत्ते ने क्या कमेंट किया। फतेहपुर के मुसलमानों, अच्छी तरह से इस कमेंट को देख लो, सुन लो, पढ़ लो और समझ लो अच्छी तरह से कि ये किसकी हिमायत कर रहा है और किन कातिलों का ये जो है समर्थन और सपोर्ट कर रहा है, ये हरामुत्तहर। और फतेहपुर के मुसलमानों, यहाँ पर इसकी कमेंट की मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह से इसके कमेंट को देख लीजिए और मेरी उसी वीडियो को आप जा करके दोबारा सुन लीजिए अच्छी तरह से कि मैंने क्या कहा है। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है और जो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिकता है और जो हिंदुस्तान का संविधान है, इस बात की हमें बिल्कुल इजाज़त देता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। अगर मौजूदा सरकार इंसाफ नहीं कर रही है, जुल्म कर रही है, खुद मुसलमानों पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है, तो आप उनके खिलाफ बिल्कुल बोल सकते हैं। इस देश का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। मैंने वही बात कही। तो इस हरामुद्दहर ने, इसने क्या कमेंट किया, आप अच्छी तरह से देख और पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। इस हरामुद्दहर ने एक तरफ से आरिस खान के कातिलों का समर्थन और सपोर्ट किया है। और इस कुत्ते ने मेरे बारे में कहा कि तू कहाँ रहता है, सब कुछ मुझे डिटेल के साथ में पता हो गया। चल ठीक है, तुझे पता हो गया तो तू उखाड़ेगा क्या मेरा? मैंने तो नंबर तक दे रखा है। अगर माँ ने दूध पिलाया राफजी कुत्ते, तो मैं तुझे अभी भी ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, कॉल कर, मुझसे बात कर। लेकिन इनकी औकात नहीं है, सिर्फ कमेंट में आकर के भौंक सकते हैं। अगर दम है, माँ का दूध पिया है, तो राफजी मुझे कॉल कर और मुझसे बात कर, फिर समझ में आएगा तेरी औकात क्या है।
और बहरहाल जो कुछ इसने मेरे बारे में कहा, तू कहाँ रहता है, फलाना ढमकाना, सब कुछ, अच्छा ये मुझे बतलाइए, यहाँ पर मुसलमानों, फतेहपुर के मुसलमानों, मुझे बतलाइए कि इसको जो मेरा एड्रेस ऐसे ही मतलब पता मिला, तो ये किसके ज़रिए से पता मिला? आरिफ अंसारी के ज़रिए से पता मिला या फिर नब्बो हिजड़ा के ज़रिए से मेरा इसको पता मिला? दो में एक बात आपको माननी ही पड़ेगी, या तो आरिफ अंसारी की, क्योंकि आरिफ अंसारी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मैंने इससे कोई बात नहीं की, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि नब्बो हिजड़ा ने बात की। और अगर मान लेते हैं कि नब्बो हिजड़ा ने भी इससे बात नहीं की, आरिफ अंसारी ने भी इससे बात नहीं की, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन हुआ? आप लोग अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें। अब आपको यहाँ पर एक बात और बतला दूं कि ये जो अब्बास आबदी हरामी है, ये दलाल है, ये नब्बो हिजड़ा के अब्बा का बहुत करीबी, बहुत ख़ास दोस्त है। और जहाँ तक इसके गांव वालों से मुझे तहकीक हुई है, ये नब्बो हिजड़ा का भी बहुत करीबी और ख़ास दोस्त है। अब मैं नब्बो हिजड़ा की तो बात मान नहीं सकता, क्योंकि नब्बो हिजड़ा इतना हरामी, मक्कार, कज़्ज़ाब है, इसने झूठी कुरान मुक़द्दस उठाने पर यह शख्स जो आमादा हो जाए, मैं उसकी बात पर कैसे एतमाद कर सकता हूँ कि इस राफजी से कुत्ते से इसने राब्ता ना किया होगा। मुझे फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं, ऐसे राफजी कुत्ते मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क मुझे सहाबा इकराम की शान में जो इस कुत्ते ने गुस्ताखी की, बकी, उससे पड़ा। आरिस खान के समर्थन में जो मैंने वीडियो बनाई और आरिस खान के कातिलों का जो इसने समर्थन किया, इस कमेंट से आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। इसने समर्थन किया है आरिस खान के कातिलों का, खुल्ला मखुल्ला। आप कमेंट पढ़े अच्छी तरह से। और मैंने एक बात ये कही थी आप लोगों से, क्योंकि नब्बो हिजड़ा का जब मैंने रद्द किया था, तो एक नासिक का रहने वाला अबू लुलू फिरोज नामी शख्स है, जो अपनी साली के साथ जिना तक कर चुका है, लोगों की पर्सनल में अश्लील वीडियोस जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उनको सेंड करता है, वायरल करता है। इतना गंदा, इतना गलीज, जितने भी गंदे और गलीजों का मैंने रद्द कर दिया है, ये उससे राब्ता किया था। मुझे इसकी तहकीक और मुकम्मल तौर पर पता चल चुका था कि नब्बो हिजड़ा ने उससे हेल्प लिए उससे राब्ता किया, और किसने कराया ये भी मुझे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पता चलने वाला है। हालांकि उस अबू लुलू फिरोज ने मेरा तो कुछ नहीं उखाड़ लिया, क्योंकि मेरा नंबर उसने वायरल किया, और मेरा नंबर उनेजा पठान नाम से जो आईडी बना रखी उस पर लगा कर लड़कों को बेवकूफ़ बना करके नंबर वायरल कर रहा है, और लड़कों को कह रहा है कॉल करने के लिए। हालांकि वो लोग खुद बेचारे परेशान हो गए जिन लोगों ने मुझे कॉल किया है। हालांकि मैंने उनकी आंखें भी खोल दी हैं। इस अबू लुलू फिरोज को शायद ये नहीं पता कि अहमद रज़ा नाम है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, कम से कम 50,000 लोगों से मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा हुआ हूँ। बड़े बड़े मेरे ग्रुप हैं, अगर एक बार नंबर वायरल कर दूं तो तेरी धज्जियां उड़ा देंगे। अब जैसे को तैसा मैंने भी जवाब दिया। जो है अबू लुलू फिरोज ये जो शख्स है, इसका भी नंबर मेरे पास है। जब मैंने भी वायरल किया तो ठंडा हो गया कुछ लम्हे में, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर ये बिल्कुल सिलेंडर और ठंडा हो गया। इसका पासा इसी पर पलट गया, और नब्बो हिजड़ा का ये जो मंसूबा था ये नाकाम हो गया। और मैंने ये भी कहा था कि नब्बो हिजड़ा इतना गिर सकता है, क्योंकि ये तो पर्सनल मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया। बड़ी बड़ी बातें कितनी भी जबान से कर ले, तू आने की बात कर रहा है, जिस दिन आऊँगा इंशाअल्लाह खुदा की कसम खा कर करूँ, तुझे मैसेज दूंगा, तू एक बार आमने सामने खड़े होकर के बात करना बस। मैंने आपसे कहा था कि इतना जलील आदमी है कि अगर गुस्ताखे रसूल जिन लोगों का मैंने रद्द किया, वो लोग मेरे खिलाफ अगर मंसूबा बनाएं, तो खुदा की कसम मैं खा कर कह रहा हूँ कि ये उनके साथ मिल करके मेरे खिलाफ मंसूबा बना सकता है, क्योंकि बहुत जलील आदमी है। अगर इसको अपनी माँ बहन को भी दांव पर लगाना पड़े मुझे फंसाने के लिए, तो ये कर सकता है। क्योंकि गलती सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया पर जो मैंने वायरल की है, पूरे लोगों ने, तमाम लोगों ने, अहले सुन्नत व जमात के लोगों ने अच्छी तरह से सुन और देख लिया है कि कौन हक पर है और कौन बातिल है। और सबसे खास बात तो नब्बो हिजड़ा ने खुद अपनी गलती तस्लीम की है। वो रिकॉर्डिंग आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है वो वीडियो वो रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, जिसमें नब्बो हिजड़ा ने खुद अपनी गलती तस्लीम की है। अब गलती तस्लीम कर ली तो तौबा भी कर ले, अगर तौबा कर लेगा तो मसला हल हो जाएगा। फिर ऑप्शन रख रहा हूँ आज। तेरे अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ है, इस नब्बो हिजड़ा के अंदर इतनी ज़्यादा अकड़ है कि मुझे लगता है कि शैतान के अंदर भी इतनी अकड़ नहीं होगी जितनी अंदर इसके अंदर जितनी अकड़ है। बहरहाल मैं वीडियो को बहुत लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। भाई नीचे कमेंट बॉक्स में करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर दें, और अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज करके भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। और मुझे ज़रूर बतलाएं कि मुझे बताइए कि जो अमीर मुआविया की शान में, जो सहाबा इकराम की शान में तहरीर गुस्ताखियाँ हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? नब्बो हिजड़ा है या आरिफ अंसारी है? कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला की सरजमीन पर जुल्म के खिलाफ थे,
यजीद पलीद जो था वो जालिम था। इमाम हुसैन ने यजीद पलीद के हाथों में बैत ना किया और जालिम हुकूमत की हिमायत में सपोर्ट पे है। क्या ये हुसैन वाला हो सकता? हरगिज नहीं, ये जालिम है, ये यजीदी है। अगर ये यजीद के ज़माने में होता तो खुदा की कसम ये यजीद के साथ ही होता। और ऐसे ही लोग थे जो इमाम हुसैन को ख़त लिख लिख करके इमाम हुसैन से मोहब्बत के दावे कर करके कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आपके हाथों में बैत करना चाहते हैं। लेकिन जब जालिम यजीद की तलवार उठी तो इन जालिमों ने यजीद के सामने अपना सर झुका दिया और इमाम हुसैन को धोखा दिया। ऐसे ही लोग थे, ऐसी कूफी थे जो इमाम हुसैन को खत दे दे करके बुलाए। ये हुसैन वाले हरगिज नहीं हो सकते। जो हुसैनी होगा वो खुदा की कसम जालिम की हिमायत कभी नहीं कर सकता। आज जितने भी जालिम के साथ खड़े हैं वो सब के सब यजीदी हैं। इमाम हुसैन की ना तो ये तालीम थी ना ये तरबियत थी। हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम की ना ये तालीम है ना ये तरबियत है। और शियों में भी कई फ़िरके हैं, तकरीबन 70 से 72 फ़िरके हैं। उनमें से कुछ शिया ऐसे भी हैं जो ऐसे लोगों को शिया मानते ही नहीं। हकीकत में ठीक ठीक अगर देखा जाए तो यही लोग काफिर हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में ऐसे लोगों के लिए ही फरमाता है। तो इस राफजी कुत्ते को, इस भजपिल्ले को मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है हरामुद्दहर हरामुन नस्ल तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर। और जो तूने अमीर मुआविया के शान में गुस्ताखी की और दीगर सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी की, माँ ने दूध पिलाया तो मुझसे कॉल पर बात कर। कमेंट बॉक्स में आकर खाली कुत्ते की तरह भौंक रहा है, तेरी औकात ही नहीं है बे मुझसे बात करने की, हरामुद्दहर। तो मुसलमानों अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट किया जाए, नब्बो हिजड़ा जैसे लोगों का जो इतना गिर सकता है। इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।